I welcome all the students and dear ones. Today we shall discuss vowel sounds in detail. Total there are 20 vowel sound in English. Out of these 20 vowel sound, 12 are monophthongs, also known as pure vowel, and 8 are diphthongs, also known as vowel glides. First of all, we shall discuss a diagram based on the pronunciation of vowel sounds. उस डायग्राम की हेल्प से हम ये समझेंगे कि टोटल मोनोफथोंग एंड डिप्थोंग किस तरह से किस जगह से बोले जाते हैं, ताकि हम उसमें डिफरेंस कर सकें दो साउंड के बीच। जैसा कि हमने कल 12 मोनोफथोंग डिस्कस किए थे, तो इन 12 मोनोफथोंग को यदि हम एक डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट करें, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम एक फोनेटिशियन के द्वारा दिया गया है। इसमें शो करता है हमारी ओरल कैविटी को। ये हमारी ओरल कैविटी है, यानी हमारी माउथ के अंदर जो ओरल कैविटी है उसको शो करता है। ये हमारे जैसे अपर टीथ, ये हमारे लोअर टीथ। इस ओरल कैविटी के अंदर हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अपन इसका एक ये मिडल पार्ट बनाते हैं, यहां पे हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज। यदि हमारी ये ओरल कैविटी मानी जाए तो इसकी ये 3 सेक्शन मैंने बनाए हैं, फ्रंट, सेंटर एंड बैक। यानी हमारी ओरल कैविटी के अंदर ये एक शेप मानी गई है। इस शेप में हम कहां पे किस वोवल को प्रोनाउंस करते हैं, उसकी जगह हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। प्रतिभा, you have joined, and now look at this diagram. There are 3 parts in our oral cavity. हमारी oral cavity के अंदर 3 पार्ट माने जाते हैं, फ्रंट पार्ट, सेंटर पार्ट एंड बैक. Some vowels are pronounced in the front part of our oral cavity. हमारी oral cavity के फ्रंट पार्ट में हमारी टंग जाती है, तब ये वोवल बोले जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, फर्स्ट हमारा जो वोवल कल साउंड पड़ी थी, ई, लॉन्ग ई साउंड, वो बोली जाती है फ्रंट पार्ट के अंदर। बिल्कुल क्लोज पोजीशन में टंग चली जाती है। हमारी टंग की यहाँ पोजीशन रहती है, यहां से यहां तक, यानी क्लोज पोजीशन के अंदर चली जाती है। आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं एक मिरर के सामने। आप इन साउंड्स को बोल के देख सकते हैं कि हमारी टंग की क्या पोजीशन होती है। ये जो डायग्राम है, ये जो लैंग्वेज लैब जहां भी अवेलेबल है, वहां पे ये डायग्राम की को समझने के लिए हमारे पास एक टंग जो आर्टिफिशियल बनी होती है, उसकी हेल्प से ये टॉपिक वहां पे हम बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। ई, इसके बाद जो सेकंड जो साउंड है, सिंपल ई। आप फील कर सकते हैं जब भी आप लॉन्ग ई साउंड प्रोनाउंस करते हैं, हमारी टंग बिल्कुल क्लोजिंग पार्ट की ओर होती है। ई, ई थोड़ा नीचे आती है टंग, ई। इसके बाद बीच का जो पार्ट है, यहां पे साउंड प्रोनाउंस होती है ए। ज्यादा मूवमेंट नहीं रहती टंग की, ए। इसके बाद जो फोर्थ फ्रंट वोवल है हमारा, इसके अंदर हमारे टंग की पोजीशन यहां रहती है, इसमें हम प्रोनाउंस करते हैं ए। ये 4 जो हैं, these 4 monophthongs are known as front vowels.
फ्रंट वोवल साउंड्स आर 4। 4 होगी हमारे पास में फ्रंट वोवल साउंड। इसके बेस हम थोड़ा इसके प्रोनाउंसिएशन को भी समझ सकते हैं। सबसे ऊपर क्लोजिंग पार्ट में ये हमारा बिल्कुल क्लोज है, यहाँ पे ये हाफ क्लोज है, हाफ ओपन है और यहाँ पे कंप्लीट ओपन पोजीशन है। तो ई ई थोड़ा नीचे ए दीज आर 4 फ्रंट वोवल्स, बिल्कुल फ्रंट वोवल है ये 4। इसके बाद हम बात करते हैं बैक वोवल्स की। तो जैसे फ्रंट वोवल है इन द सेम कंडीशन जो रहती है हमारे पास, इसमें भी जो लॉन्ग ऊ साउंड है वो प्रोनाउंस होती है बिल्कुल क्लोजिंग पोजीशन में, लेकिन इसमें टंग का फ्रंट पार्ट यहां जा रहा था, तो इसके अंदर हमारी टंग का बैक पार्ट उठ के जाता है, तो इसलिए ये बैक वोवल है, बैक पार्ट में बोले जाते हैं। टंग का भी ज्यादातर बैक पार्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। ओ की साउंड जो है इसके जस्ट नीचे जो आती है वो आती है शॉर्ट ऊ की साउंड। ऊ ऊ ऊ के अंदर हल्की सी हमारी टंग है वो डाउन पोजीशन के अंदर आ जाती है। इसके बाद जो बीच में हमारी साउंड प्रोनाउंस होती है दैट इज ओ। ओ साउंड को हम प्रोनाउंस करते हैं मिडल पोजीशन के अंदर, सेंटरिंग पोजीशन के अंदर, और इस सेंटरिंग के बाद सबसे नीचे बैक पार्ट में जो साउंड बोली जाती है दैट इज आ। और आ से जस्ट थोड़ा ऊपर यहां जो हम साउंड प्रोनाउंस करते हैं वो है अ। देखिए सबसे नीचे जो साउंड वोवल की बोली जाती है दैट इज आ। जब हम आ बोलते हैं तो हम टंग को नीचे को स्प्रेस करते हैं थोड़ा, आ ओ। इसमें थोड़ी लॉन्ग साउंड है ओ की, ओ ऊ। तो इसमें बिल्कुल बैक पार्ट सबसे ऊपर चला जाता है। These 5 आर बैक वोवल। ये 5 जो हैं वो हैं हमारे बैक वोवल, बैक पार्ट में बोले जाते हैं। ये 4 फ्रंट पार्ट में बोले जाने लगे। टोटल हो गए 9। अब बचे हैं हमारे पास में 3 मोनोफ्थोन्ग्स। जो 3 मोनोफ्थोन्ग्स है बाकी बचे हुए दे आर सेंटरिंग, वो बिल्कुल इस सेंटर पार्ट में बोले जाते हैं। हम इस सेंटर लाइन को एक इमेजिन करते हैं हमारी ओरल कैविटी के बिल्कुल बीच में। तो इस सेंटरिंग पार्ट के अंदर, बिल्कुल सेंटर के अंदर जो साउंड हम यहाँ पे बोलते हैं वो है हमारे पास साउंड और अ की साउंड बोली जाती है। अ की साउंड के बाद सेकंड हम इसमें यूज करते हैं वो है बिल्कुल इसमें नीचे की पार्ट की तरफ, नीचे की तरफ लास्ट में साउंड बोली जाती है वो है हमारे पास अ की साउंड। अब हमारे पास एक साउंड बची जिसकी 2 पोजीशन रहती है, 2 पोजीशन में ये बोली जाती है। कई बार ये यहां बोली जाती है, कई बार ये नीचे बोली जाती है। तो जब भी ये साउंड किसी भी वर्ड के अंदर, कौन सी साउंड है वो श्वा साउंड है, बिल्कुल सबसे छोटी जो साउंड है वो इस पोजीशन में बोली जाती है। इनकी 2 पोजीशन का मीन ये हुआ, जब भी ये किसी वर्ड के अंदर नोट फाइनल, फाइनल नहीं है, वर्ड के बिल्कुल लास्ट में नहीं आ रही, तब तक हम इसको थोड़ा ऊपर बोलते हैं। और यदि ये किसी वर्ड के बिल्कुल लास्ट में आ रही है तो हम इसको बिल्कुल उससे थोड़ा नीचे बोलते हैं, और उससे नीचे बोलते हैं। और यदि बिल्कुल फाइनल नहीं है तो अ साउंड से थोड़ा ऊपर बोला जाता है। तो ये फाइनल जब वर्ड में आती है। अब फाइनल और नॉन फाइनल का मतलब क्या है? फाइनल का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल लुक एट द वर्ड डेटा। हालांकि इसकी प्रोनाउंसिएशन हम रॉन्ग करते हैं डेटा। तो इसमें जो अ साउंड है वो यहां पे आती है लास्ट में। लास्ट में जब भी अ साउंड हमें मिलेगी
उसके अंदर हम उसका प्रोनाउंसिएशन नीचे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक एट अ वेरी इजी वर्ड टीचर। टीचर, तो इसमें पहले ट साउंड, फिर उसके बाद में शॉर्ट ई है या इसमें लॉन्ग ई है टीचर, तो इसके अंदर हम लॉन्ग ई का यूज करते हैं टी, उसके बाद में च साउंड अ, टीचर। तो इसके अंदर लास्ट के अंदर ये साउंड आ रही है। मैंने आपको दो इसके महत्वपूर्ण यूज भी बताए थे, एक लास्ट से र हटाने के लिए और एक स्टार्टिंग में हम जब अ साउंड को अलग शो करना चाहते हैं वहां भी हम इसका यूज करते हैं टीचर। तो लास्ट में जब भी आएगी तो ये थोड़ी नीचे बोली जाएगी, और यदि किसी वर्ड के बीच में आती है, फॉर एग्जाम्पल लुक एट द वर्ड डेटम। डेटम, यहाँ पे टम के बीच ये साउंड आ रही है, तो जब इसके बाद म बोला जाता है यानी ये किसी वर्ड का फाइनल साउंड नहीं है, फाइनल साउंड इसमें हुई म, तो इसे हम थोड़ा ऊंचा बोलते हैं। जस्ट ये समझने के लिए था डायग्राम। आपको क्लासिफिकेशन याद रखना पड़ेगा इसका। देयर आर 4 फ्रंट वोवल्स इन इंग्लिश, 5 बैक वोवल्स इन इंग्लिश and 3 centering vowel in English. Front vowels are spoken in the front part of our oral cavity. Back vowels are spoken at the back part of our oral cavity. And centering vowels are pronounced in the centering part of our oral cavity. And schwa sound is pronounced in 2 ways. दो तरीकों से श्वा साउंड बोली जाती है, जिसको हम फाइनल यदि है तो हम इसको थोड़ा नीचे बोलते हैं, लास्ट में है किसी वर्ड के, और यदि लास्ट से जस्ट पहले इस साउंड का यूज कर रहे हैं तो हम थोड़ा अ साउंड जो है उससे ऊपर इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो सबसे अच्छा जो क्लासिफिकेशन है वो इस डायग्राम के बेसिस आपको याद रह सकता है, हमेशा आप इसको याद रख सकते हैं। which are front vowels, which are centering vowels and which are back vowels. यदि हम इन 10 जो मोनोफ्थोंग के बाद यदि अपन डिस्कस करते हैं डिप्थोंग्स, देयर आर 8 डिप्थोंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 8 डिप्थोंग्स है, तो इसको अपन 8 डिप्थोंग्स को यदि इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं तो अपन किस तरह से इसको देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, पहले हम थोड़ा रिपीट कर देता हूं मैं वोवल साउंड्स, कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें ई, बड़ी ई की साउंड, छोटी ई की साउंड, ई ई। जैसे कि अपने इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड है हील, और शॉर्ट ई के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हिल, ई ई। इसके बाद ए की साउंड। अब ए की जो साउंड है इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन, वैसे हिंदी साउंड सिमिलर प्रोनाउंसिएशन नहीं है लेकिन इसके मिलता जुलता प्रोनाउंसिएशन यहाँ रहता है। लुक एट द वर्ड पेन, इनके बीच में ये साउंड्स हैं। इसके बाद ए जो साउंड है इसके लिए हम प्रोनाउंस करते हैं फॉर एग्जाम्पल इन द वर्ड रेट। इसके बाद आ साउंड। आ साउंड हम बहुत से वर्ड में यूज करते हैं, फार्म, चाम, इस तरह के जो वर्ड हैं, फादर, इनमें सभी में आ साउंड का यूज करते हैं। आ के बाद हम यूज करते हैं ओ साउंड जो है, लुक एट द वर्ड गॉड, इस टाइप के वर्ड में ये मिलेंगे आपको। इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसके अंदर आती है हमारे पास दोनों ओ की साउंड, जो इससे भी बड़े ओ को शो करता है। ये लॉन्ग ओ है, ये शॉर्ट है थोड़ी साउंड, गॉड, गॉ। इसमें फॉल, कॉल,
इस टाइप के वर्ड जो यूज होंगे। तो इसमें जैसे ये साउंड्स की बात करें, ई ए आ ओ, तो इसके बाद जो हमारे पास में साउंड्स हैं जिसे अपन मोनोफ्थोंग में डिस्कस करते हैं, शॉर्ट ऊ, लॉन्ग ऊ साउंड। लॉन्ग ऊ साउंड के बाद हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे अ साउंड। अ साउंड के बाद हम इसमें पढ़ते हैं साउंड, और अ साउंड के बाद हम इसमें पढ़ते हैं श्वा अ साउंड। इस साउंड का नेम है श्वा, SCHWA, श्वा। इस साउंड सिंबल का नेम है पर्टिकुलर, शॉर्टेस्ट साउंड है मोनोफ्थोंग्स में। तो दीज आर 12 vowel sounds and these monophthongs are used in RP। RP में ये 12 monophthongs यूज होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डिप्थोंग्स। डिप्थोंग आर 8, नंबर में 8 है ये। फॉर एग्जाम्पल ए, आप सब लोग भी इनको बार बार लिख के देखें ताकि आपको ये याद रहे। ए, आई, ओई, औ, आउ, इए, ए, and o। These three are closing in e sound, a, I, oi। These two are closing in u sound, au, au, and these three are closing in schwa sound, ie, ए एंड ऊअर। तो इन 3 साउंड में, अब इनको हम डिप्थोंग्स भी बोलते हैं। जैसे कि हम कल भी बात कर चुके हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज वोवल ग्लाइड्स। इन्हें हम वोवल ग्लाइड्स के नेम से भी जानते हैं। अब ग्लाइड का मीन है कि पहले हमारी टंग ए बोला जाता है, वहां जाती है, ए के बाद में दूसरी बार हमारी टंग जाती है जहां ई बोला जाता है। ए कहां पाया जाता है? जहां पे डिप्थोंग हिंदी में जहां पे हमें ये साउंड सिंबल यूज करते हैं, तो उस मात्रा के लिए हम इंग्लिश में यही साउंड यूज करते हैं। जैसे कि नेम, गेम, डेट, ये जो सब वर्ड्स हैं इसमें हम इसी साउंड का यूज करते हैं। अब इसमें इन तीनों को समझ लेते हैं पहले हम इस डायग्राम की हेल्प से। तो इसमें क्या होता है, जैसे फर्स्ट डिप्थोंग बनता है, तो फर्स्ट डिप्थोंग में हमारी टंग यहां से मूव कर रही है ऊपर की ओर। जब हमारी टंग इस स्थान से इस स्थान पे जाएगी तब ये बोला जाता है ए। उसके बाद में आई, आई में हमारी टंग यहां आ से लेके और जाएगी ई तक, तब बन गया ये आई। ओई, ओई में ओ साउंड से हमारी टंग ग्लाइड करेगी ई की तरफ। इट मीन ये तीनों जो है हमारे फ्रंट पार्ट के अंदर एंड होते हैं, ए, आई एंड ओई। तो इसलिए ये तीनों फ्रंट डिप्थोंग्स हैं। क्लोजिंग डिप्थोंग है, क्लोजिंग पोजीशन, हमारी टंग जो है ओरल कैविटी के जस्ट बिल्कुल क्लोज होने की पोजीशन में चली गई है। सो दीज आर नोन एज क्लोजिंग डिप्थोंग्स। क्लोजिंग डिप्थोंग्स हैं, फ्रंट पार्ट में क्लोजिंग डिप्थोंग है, क्लोजिंग डिप्थोंग्स इन फ्रंट पार्ट ऑफ ओरल कैविटी। अभी यदि हम इन दो की बात करें, औ एंड आउ, तो जो औ है, औ साउंड यदि अपन यहां से भी उठाते हैं इसको, क्योंकि श्वा साउंड है, ये 2 पोजीशन में बोली जाती है। औ तो यहां पे इस कंडीशन में जा रहा है, औ से जाएगा तो औ से ये इस कंडीशन में जाएगा, औ एंड आउ। ये भी क्लोजिंग डिप्थोंग हो गया, क्योंकि हमारी टंग किस पोजीशन में चली जा रही है, क्लोजिंग, बंद होने की, बिल्कुल यहां तक
ओरल कैविटी है, टंग हमारी यहां तक जा रही है, तो जस्ट क्लोजिंग पोजीशन के अंदर है। लेकिन these two diphthongs are closing diphthongs in back side. Three are closing diphthongs in front side and two are closing diphthong in back side. And last three, ये जो तीन है, ये कहां पे क्लोज होते हैं? ये क्लोज होते हैं हमारे सेंटर पार्ट में। ई से लेकर, यानी हमारी टंग इधर से लेके यहां तक ग्लाइड करेगी, ई ए में हमारी टंग यहां से लेके यहां तक ग्लाइड करेगी। इसके बाद बचता है हमारे पास ऊ में हमारी टंग यहां से लेके वापिस यहां तक ग्लाइड करेगी। देखिए ई अ, इसके बाद ए एन ऊ अ, तीनों में हमारा लास्ट जो पॉइंट रहता है वो कहां रहता है? सेंटर में। दीज थ्री आर सेंटरिंग डिप्थोंग, ये तीन सेंटरिंग डिप्थोंग हैं, सेंटर में बोले जाते हैं। ना ये क्लोजिंग पार्ट में बोले जाते हैं, ना ये ओपन पार्ट में बोले जाते हैं, मिडल पार्ट में बोले जाते हैं। सेंटरिंग डिप्थोंग जो क्लोज कहां पे होते हैं? मिडल पार्ट में, सेंटर पार्ट में। तो ये अपने डिप्थोंग्स की प्रोनाउंसिएशन भी बहुत इजीली आप कर सकते हैं। इसका यूज भी अपने पढ़ेंगे, आज एक्सरसाइज करेंगे अब इसके बाद में छोटी वोवल क्लासिफिकेशन के बाद। तो वोवल के आप एक तो क्लासिफिकेशन का ये बेस रहेगा कि बैक वोवल, सेंटरिंग वोवल एंड फ्रंट वोवल, तीन टाइप, जो थ्री टाइप्स ऑफ द वोवल इस बेस पे रहेंगे कि कौन से पार्ट में ये बोले जाते हैं। इसके बाद एक और इसके क्लासिफिकेशन का बेस रहता है, वो बेस रहता है कि कौन कौन से वोवल आपके पास शॉर्ट वोवल हैं, कौन कौन से लॉन्ग वोवल्स। अब जो शॉर्ट मोनोफ्थोंग्स देखिए कौन कौन से हैं। शॉर्ट जो मोनोफ्थोंग है, दे आर रिटन विदाउट डॉट मार्क्स, उनके साथ में हम दो डॉट नहीं लगाते। जिसके साथ भी दो डॉट नहीं लगे हुए वो टोटल की टोटल है हमारे शॉर्ट मोनोफ्थोंग्स। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 and 7. How many short monophthongs are? 7. And बाकी कितने बचे हमारे पास में? 5. 5 are long vowel sounds and 7 are short vowel sound. बहुत इजीली इसको भी अपन याद रख सकते हैं। जब भी डॉट लगा हुआ मिल रहा है लॉन्ग साउंड है, विदाउट डॉट यदि अपन यूज कर रहे हैं तो वो शॉर्ट साउंड है। एक इसकी क्लासिफिकेशन का और भी बेस हो सकता है, वेदर वोवल साउंड्स आर राउंडेड और अनराउंडेड। जब भी वोवल साउंड को बोली जाता है, यदि हमारे लिप्स की शेप राउंड हो जाती है तो होता है राउंडेड वोवल्स, और यदि राउंडेड नहीं होती तो होता है अनराउंडेड। 4 आर राउंडेड वोवल साउंड्स। अब इसमें से अपन देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सॉरी आ के अंदर राउंडेड नहीं रहेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। दीज 4 आर राउंडेड। इनके टाइम हमारी जो शेप है लिप्स की वो रहेगी राउंडेड। तो राउंडेड में कौन कौन से आ जाएंगे? ओ, इसके बाद में ओ, ऊ एंड ऊ। दीज 4 आर राउंडेड मोनोफ्थोंग्स। हमारे लिप्स की शेप राउंड रहती है, बाकी सभी में अनराउंड रहती है। एंड 8 आर unrounded vowel sound. This one is based on the classification of vowel sound. ये क्लासिफिकेशन है, उसके बेस्ड हम इस टाइप की कुछ इसकी कैटेगरीज करते हैं, कुछ टाइप्स अपन वोवल साउंड के करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेरीज हैं उनको देख लेते हैं अपन। तो
विकास पारिक के क्वेश्चन हैं। एक तो सबसे पहले इनका क्वेश्चन है कि डेटा में श्वा साउंड कैसे है और डेटा में किस जगह श्वा साउंड यूज हुई है। अभी हमने दो वर्ड यूज किए थे, एक मैंने आपको एग्जांपल में बताया था। तो इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन जो हमारी रहती है वो रॉन्ग है मोस्टली। तो मैंने जो आपको जनरलाइजेशन पहले कल बताए थे उसके बेस अब अपने एक एक्सरसाइज भी करते हैं किस तरह से अपने साउंड्स का यूज करना है, लेकिन कुछ स्पेशल वर्ड आपको याद भी रखने पड़ेंगे। तो उन वर्ड्स में से एक है ये डेटा। इसके अंदर हम जैसे लिखना चाहें ड साउंड, ड के बाद में ए साउंड है, डे ट। तो लास्ट के अंदर फाइनल पार्ट में अ साउंड है, डेटा। और यदि अपन डेटम वर्ड की बात करें, डेटम, तो डेटम के अंदर क्या है, यही साउंड है सेम, डे टम। इसमें जो श्वा साउंड है वो ट और म के बीच में है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, कुछ वर्ड हमें लर्न करने पड़ेंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन हम रॉन्ग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये श्वा साउंड से बना हुआ वर्ड ही है, इस वर्ड पे अपन देखते हैं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन हम क्या करते हैं, हम इसकी प्रोनाउंसिएशन बनाना करते हैं। जबकि बनाना जब भी प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे तो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन भी रॉन्ग है और हमारे जो सिंबल हैं वो भी हम गलत लगाएंगे। तो ये टॉपिक बेसिकली बेस्ड रहता है कि आप वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। जो भी वर्ड्स मैं आपको एक्सरसाइज के लिए दूंगा उन वर्ड्स की आपने एक्सरसाइज करनी है। जो ओल्ड प्रोनाउंसिएशन है, जिनकी अलग प्रोनाउंसिएशन है, उनकी भी आप लोगों ने एक्सरसाइज करनी है ताकि आप उसका सही प्रोनाउंसिएशन सीख सको। कई बार हम कुछ वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सही सीख लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के बेसिस यदि उस टाइप का कोई दूसरा वर्ड आता है तो हम उसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। लेकिन समटाइम्स वो सिमिलर होती है लेकिन कई बार सिमिलर नहीं होती, और यही प्रॉब्लम रहती है इस टॉपिक के अंदर। तो हमें उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझना, हमने उन साउंड्स को समझते हुए इसका यूज करना है। अब जैसे बनाना की वर्ड की साउंड देखें तो ब के बाद में फिर श्वा साउंड है, ब, उसके बाद में ना न, लास्ट में फिर इसमें श्वा साउंड है। और जबकि हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं बनाना, तो बनाना जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हमारी साउंड करेक्ट नहीं होगी। तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान से रखें। मैंने वो एग्जांपल इसीलिए दिया था डेटा डेटम का कि डेटा और डेटम जो वर्ड है इनसे अपने को ये पता चल जाए कि इस वर्ड के अंदर इसकी श्वा साउंड फाइनल यानी इसके लास्ट में आई थी तब तो ये नीचे बोली जाएगी थोड़ा सा यहाँ पे, और जब ये बीच में आई थी क्योंकि इसके बाद में यदि अपन म को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो थोड़ा ऊपर बोली जाएगी। ये जस्ट डायग्राम वैसे सेकंड ग्रेड जो सीनियर टीचर इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत उपयोगी है। आपके लिए जस्ट मैंने एक हेल्प के लिए इसको बनाया है कि आपको थोड़ा सा साउंड के अंदर आप डिफरेंशिएट भी कर सके और आप इजीली याद भी रख सके कि फ्रंट वोवल कौन कौन से हैं, सेंटरिंग कौन कौन से हैं और बैक कौन से हैं और उनमें थोड़ा डिफरेंस। अब अपन इसके अंदर एक छोटी सी एक्सरसाइज में आपको करवाता हूं कि वोवल साउंड के अंदर आपको कैसे डिफरेंस देखना है। आप इसका डिफरेंस देखेंगे, मेरे क्वेश्चंस के आप आंसर भी देंगे, वहां से आपका पता चलेगा कि आपने वोवल साउंड पढ़ी है या इसके सिंबल लर्न किए हैं या नहीं किए हैं। तो अपने अभी एक एक्सरसाइज में आपको करवाता हूं, उसके बेस हम वोवल साउंड्स को सीख सकते हैं, उसका अंतर कर सकते हैं। उस टाइप के जैसे भी वर्ड आते हैं तो हम उसको आसानी से उसका ट्रांसक्रिप्शन जिसे अपन बोलते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वो भी इजीली कर पाते हैं। तो फोनेटिक जो ट्रांसक्रिप्शन है उसके लिए जस्ट और कुछ ज्यादा नहीं हमें करना पड़ता। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि किसी वर्ड को फोनेटिक ट्रांसक्राइब किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ साउंड आपको देता हूं
उस साउंड के बेसिस हम ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करते हैं, साथ में उसका डिफरेंस हो जाएगा दो साउंड के बीच। फॉर एग्जाम्पल एंड, देयर आर टू वर्ड्स, दो वर्ड्स हैं इसमें, तो इसमें अपन किस जगह पे कौन सी साउंड का यूज करते हैं। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन हम करना किस तरह से है, हमें दो तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। या तो कंप्लीट वर्ड का ट्रांसक्रिप्शन दिया जा सकता है, या वर्ड के एक पार्ट को अंडरलाइन करके ये पूछा जा सकता है कि इस पार्ट के अंदर कौन सी साउंड यूज हुई है। तो आप दोनों तरह के क्वेश्चन करने के लिए तैयार रहें। आपको जो कंप्लीट वर्ड की प्रोनाउंसिएशन आती है और उसका ट्रांसक्रिप्शन आता है, तो आप उसके पार्ट का बहुत ही इजीली बता सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके थियरी बेसिस रह सकते हैं, जैसे कुछ टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी पेपर में रह सकते हैं। तो जैसे कि इन दो वर्ड की यदि अपन बात करें, इसका ट्रांसक्रिप्शन यदि करना चाहें तो ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए सबसे पहले स्लॉट लाइन, आप डिक्शनरी रीडिंग भी करेंगे तो आपको ये सिंबल मिलेंगे। जो जनरल इंग्लिश के स्टूडेंट्स ऑनलाइन इस क्लास में हैं, तो आप लोग जब भी डिक्शनरी रीडिंग करते हैं, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी आप यूज कीजिए, तो उसमें जैसे ही वर्ड मिलता है उसके बाद आपको उसकी साउंड दी हुई है। अब उस साउंड सिंबल यदि आपको लर्न है तो आप अच्छे से उसकी साउंड को भी डिक्शनरी से पढ़ेंगे और साथ में उस साउंड को आप याद भी रखेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको वर्ड प्रोनाउंस करना हो तो आप सही प्रोनाउंसिएशन ही रखें। और ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन यदि करेक्ट होगी तो आप जो सामने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर इंप्रेशन भी डाल सकते हो और आप अपने आप को बहुत अच्छे स्पीकर के रूप में भी पेश कर सकते हो। तो वापिस आ जाइए टॉपिक पे। इसका ट्रांसक्रिप्शन कैसे करना है? सबसे पहले इसमें साउंड है ए की, फिर किसकी साउंड है? न की, फिर किसकी साउंड है? ड, एन। और इसके बाद में जैसे ये जो साउंड है, इसमें पहली साउंड थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड, ए न ड, एंड। अब हम इन दो के बीच में पहले डिफरेंस करते हैं, इस साउंड के बीच और इस साउंड। ए, जैसे अपन सिंपल ए ए, इसमें थोड़ी ध्वनि है, स्ट्रॉन्ग रहती है। स्ट्रॉन्ग साउंड के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। बिल्कुल सिंपल जो साउंड है उनके लिए हम इस सिंबल का यूज इसमें हम करते हैं। अब जैसे कि मैं आपको कुछ वर्ड्स देता हूं, उसमें से आप आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे बी ई एन डी और बी ए एन डी। मैंने कल आपको बताया था, जहां भी आपको ई, अकेले ई से जो साउंड ए की लेनी है उसके लिए हमें इस साउंड सिंबल का यूज करना है। ए से जब भी हम इस तरह की साउंड देंगे तो हम ए सिंबल का यूज करेंगे। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जैसे क्या रहेगी? ब साउंड, उसके बाद में ए न द, बैन। और सेकंड वन की जो प्रोनाउंसिएशन रहेगी वो रहेगी ब एंड बैंड। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस देखिए, बेंड, बैंड, बेंड, बैन, एंड, एंड। इसी टाइप के कुछ और भी वर्ड हो सकते हैं, जैसे कि अपन लिखें बैग, बैग, आई वॉन्ट टू बैग, आई बैग टू से दैट। तो इसमें आई बैग, बैग और बैग। इसके बाद जैसे अपन इसमें और भी वर्ड देख सकते हैं, लैंड, लैंड। इन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन, इनकी जो ट्रांसक्रिप्शन है, ऐसे वर्ड्स की मिलते जुलते जो भी वर्ड हैं उनकी आप जरूर करके देखें। पी ई एन, पेन, पी ए एन, पेन। इसी तरह से हमारे पास में वर्ड है बेड, बेड, बेड एंड बैट।
इसी तरीके से हम कई बार बहुत ही रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं दो वर्ड्स को, तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा इसी पे। जैसे कि अपन एक वर्ड इसमें बोलते हैं SAD और एक अपन बोलते हैं SAID। हम मोस्टली इन दोनों वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सेम ही करते हैं। तो इसके अंदर आप अपना आंसर ये दें, जो हमारे पास में पहला वर्ड है ये हमारे पास में सेकंड वर्ड है। तो इन दोनों में से इन दो साउंड को आपने आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे कि अपन इसमें देखें तो कौन से वर्ड में ए साउंड है, ए साउंड आप कौन से वर्ड में यूज कर रहे हो, फर्स्ट में और सेकंड में। तो हाँ, तो इसमें जो आंसर आपके आ रहे हैं, तो इसमें आंसर अरविंद पारिक का आंसर है सेकंड में। तो सेकंड के अंदर ये जो वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट है। इसमें हम इसी वर्ड का यूज करते हैं, सैड। तो यहां पे सैड है वर्ड, जबकि ये जो वर्ड है सैड है, अकेला सैड, शॉर्ट साउंड है इसके अंदर, इसमें लॉन्ग साउंड है सैड। तो इन वर्ड्स के बेसिस आप इन साउंड्स को आइडेंटिफाई करेंगे और अपने क्वेश्चन के आंसर जैसे देंगे। नेक्स्ट जो इसमें अपन एक्सरसाइज करते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखते हैं डिफरेंस की एक्सरसाइज ही है ये टोटल। इसके अंदर हम डिफरेंस देखते हैं आ और ओ। इजी है बहुत ही ये, इसको आप फर्स्ट साउंड मानेंगे, इसे आप सेकंड साउंड मानेंगे, इसी बेस अपने आंसर लिखते रहेंगे, क्योंकि सिंबल जो ट्रांसक्राइब करना है वो थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल पहले के काफी कनीज फातिमा का, कंचन का, कई आंसर और भी आए हैं, सही है आपके। आप सेकंड में ए का सिंबल बता रहे हैं, सैड में ए है बिल्कुल। इसमें इसके बाद देखिए, जैसे कि अपन जो वर्ड देखते हैं, इसमें पहला वर्ड अपन लिखते हैं लास्ट, लॉस्ट। इसके बाद CART, कार्ट, COT, कट। तो इसके बाद एक वर्ड और लिखते हैं इसमें, हार्ट एंड हर्ट। तो लुक एट दीज वर्ड्स एंड आइडेंटिफाई करेक्ट साउंड। इसमें सही पहला मेरा क्वेश्चन आपका रहेगा लास्ट एंड लॉस्ट। तो इसमें पहले वर्ड में सबसे पहले लास्ट में आप बताएं साउंड नंबर 1 है या 2 है। तो अपने आंसर टाइप करते रहें लास्ट वर्ड के अंदर। तो जैसे कि इसका बिल्कुल इजी कंचन का रिप्लाई आया है, बिल्कुल जस्ट। अरविंद पारिक का भी आया है, इसके बाद सिमरन ने भी रिप्लाई किया है, वेरी गुड। तो इसका बिल्कुल इजीली पहचान में आ रहा है, आ की साउंड है लास्ट। स और ट दोनों यहां पे पेयर के अंदर हैं। इसके बाद सेकंड जो वर्ड है इसमें कौन सी साउंड है, इसके अंदर हमारे कौन सी साउंड का यूज करें, फर्स्ट साउंड आ का या ओ का। तो इसमें बिल्कुल सिमरन, विकास पारिक सब आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल आप लोग करेक्ट हैं। तो इसमें कनीज फातिमा का भी आंसर आया, सेकंड साउंड है लॉस्ट। थर्ड जो हमारे पास वर्ड है इसमें हम यूज कर रहे हैं CART। इसमें कौन सा साउंड है, फर्स्ट है आ की साउंड या सेकंड ओ की साउंड है कार्ट वर्ड के अंदर। तो इसका बिल्कुल सिमरन का आंसर आया है, आ की साउंड बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट हो आप, आ की साउंड है। प्रतिभा का भी आंसर आया, वेरी गुड। कुछ तो जनरल इंग्लिश के स्टूडेंट भी साउंड को बहुत अच्छे से रिप्लाई कर रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग भी है ये टॉपिक। कंचन का भी सब लोगों का रिप्लाई आ रहा है आपका। तो इसके अंदर कार्ट के अंदर कौन सी साउंड है, आ की। और कोट जो फोर्थ वर्ड है
कॉट के अंदर। ओ से अपन को वैसे ही इसमें आइडिया हो रहा है, इसमें कौन सी साउंड है हमारे पास, ओके। अब नेक्स्ट इस वर्ड में बताएं आप, 5 नंबर जो वर्ड है मैं इसको प्रोनाउंस नहीं करूंगा, इसमें आप बताएं कि कौन सी साउंड यूज हुई है, ये साउंड यूज हुई है, या इसमें 3 नंबर साउंड का एक और ऑप्शन देता हूं मैं आपको, अर साउंड जो है वो यूज हुई है। 1 2 3 इसमें से 3 ऑप्शन है आपके पास में, HEART, इसमें कौन सी साउंड यूज हुई है? फर्स्ट साउंड आ, सेकंड वन ओ, एंड थर्ड वन आर। कौन से साउंड इसमें आप यूज बता रहे हैं? तो अभी तक प्रतिभा का आंसर आया है, अरविंद बिल्कुल, कनीज फातिमा 3 नंबर साउंड बता रही है, कंचन भी 3 नंबर, विकास पारिक भी 3 नंबर, प्रतिभा ने 2 नंबर बताया है। तो और सिमरन का आंसर है इसमें 1 नंबर। तो इसमें मैं बता दूं, इसका प्रोनाउंसिएशन हम थोड़ा रॉन्ग करते हैं। इसका यदि प्रोनाउंसिएशन में कर देता तो आप सभी के आंसर सही होते। इसका प्रोनाउंसिएशन रहता है हार्ट, हार्ट, नोट हार्ट नहीं है। यदि हम इससे मिलता जुलता एक वर्ड और लिखे, HURT, HURT, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगी? तो इसके अंदर हम कौन सी साउंड का यूज करेंगे? फर्स्ट का यूज करेंगे, सेकंड का या थर्ड का यूज करेंगे? तो इसमें हार्ट में हम इसका यूज करते हैं, आ साउंड का यूज करते हैं। अपना प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट रखें, हार्ट, र नहीं बोला जाता, तो इसमें हार्ट। र साउंड तभी बोली जाती है जब र साउंड के बाद में कोई वोवल साउंड आए। यदि र साउंड के बाद कोई भी साउंड नहीं आती तब भी हम र को नहीं बोलते। यदि र साउंड के बाद कोई कंसोनेंट साउंड आती है तब भी हम र साउंड को नहीं प्रोनाउंस करते। र इज प्रोनाउंस्ड ओनली इन अ सिंगल कंडीशन, एंड दैट इज व्हेन इट इज फॉलोड बाय अ वोवल साउंड। जब भी इसके बाद में वोवल साउंड आएगी तभी आप र साउंड को प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट इसमें मैंने एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया था, हर्ट में कौन सी साउंड है? तो यहाँ पे आप देखें इसमें कि इन वर्ड में से अपने रिप्लाई, बिल्कुल सिमरन का करेक्ट है रिप्लाई आपका, कनीज फातिमा आप भी 3 नंबर बिल्कुल सही हैं, विकास पारिक आप 1 नंबर रिप्लाई इसमें कर रहे हो। इसमें 1 नंबर नहीं है डियर वन, इसमें क्या है, इसकी जो साउंड देखिए आप, हार्ट, सर्च, अर की साउंड है इसमें, तो इसमें हम 3 नंबर जो साउंड है उसी का यूज करेंगे। थोड़ी एक्सरसाइज को बढ़ाइए अपनी, अपने जितने भी डेली प्रैक्टिस के वर्ड्स हैं उनको आप सही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी जो साउंड है वो बिल्कुल करेक्ट होंगी। इसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है हॉट, तो इसमें जो साउंड है वो कौन सी रहेगी? ओके, सेकंड नंबर साउंड रहेगी हॉट के अंदर, बिल्कुल करेक्ट है। अरविंद पारिक का भी आंसर है सेकंड नंबर, बिल्कुल सही हो आप, हॉट की साउंड रहेगी। और इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि इन साउंड को जब भी आप आइडेंटिफाई करें उस टाइम आपको प्रोनाउंसिएशन करेक्ट या तो आता हो या आपने कहीं ना कहीं से पढ़ रखा हो। तो जहां भी किसी भी वर्ड को देखते हैं तो उसकी साउंड को आप जरूर चेक करें, उसकी साउंड बेसिस आपको क्वेश्चन जरूर आने चाहिए। तो इसके बाद जैसे अपन एक और क्वेश्चन इसमें करते हैं डिफरेंस, उस डिफरेंस में हम जैसे इसी डिफरेंस के अंदर एक और वर्ड को यदि अपन ऐड करें, इसमें यदि अपन 4 नंबर जो साउंड है ओ की साउंड यदि ऐड करें तो इसमें भी कुछ वर्ड है जिसके अंदर इन 4 में से आप अपने ऑप्शन चूज करेंगे, फर्स्ट साउंड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मैं आपको वर्ड नोट करता हूं, जैसे कि मैंने आपको 7 नंबर वर्ड दिया है NOT, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं करूंगा एक बार। इसके बाद मैंने वर्ड दिया है आपको NOTE। इसके बाद एक वर्ड मैं आपको और लिख रहा हूं यहां पे
NAUGHT। आपको इनमें से सही साउंड आइडेंटिफाई करनी है। इसमें 5 नंबर साउंड जो है वो इसमें आप और ऐड कर लीजिए। डिप्थोंग है ये आउ। तो आप इसमें आइडेंटिफाई करेंगे 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले 7 नंबर जो वर्ड है NOT, इसमें कौन सी साउंड आप यूज करेंगे NOT के लिए? अपने आंसर टाइप कीजिए, इसमें आप कौन सी साउंड यूज करेंगे NOT वर्ड के लिए? तो NOT वर्ड के लिए हमने जो किस साउंड का यूज किया है? तो NOT के लिए काफी आंसर आ चुके हैं। कनीज फातिमा सेकंड, अरविंद पारिक ने 3rd बताया है, सिमरन 4 नंबर आंसर इसका बता रही हैं आप। तो जो NOT जो वर्ड है हमारे पास, NOT वर्ड के लिए हम जो साउंड यूज करते हैं वो हम करते हैं सिंपल ओ की। करेक्ट करना, कुछ स्टूडेंट्स के आंसर इनकरेक्ट हैं इसमें। कौन सा यूज करते हैं इसमें हम? नॉट। कल भी मैंने आपको बताया था सिंगल ओ जहां भी आता है मोस्टली उसकी ये साउंड लेता है। अब नेक्स्ट वर्ड में देखिए सिंगल और आ रहा है लेकिन उसके बाद में क्या आ रहा है? एक और वोवल दिया हुआ है। इसमें कौन सी साउंड रहेगी? नेक्स्ट आंसर प्लीज, जल्दी आंसर करें। 1 2 3 4 5 में से कौन सा इसमें साउंड सिंबल आपको यूज होना चाहिए? इसमें सिंपल नोट है, सिंपल ओ की साउंड है। सिमरन ने आंसर दिया है, वेरी गुड, औ। और इसके बाद कनीज फातिमा का भी औ साउंड, डिप्थोंग आप इसको बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं आप। इसमें आपका रहेगा डिप्थोंग, क्योंकि इसमें सिंगल ओ नहीं था, ओ के बाद आपके पास में एक और वोवल मिल रहा था जो डिप्थोंग का इफेक्ट दे रहा था। वैसे भी आप याद रखिए, जहां भी आपको, जैसे अपन इस वर्ड को हिंदी में इस तरह से लिखते हैं, जहां भी आपको ओ की ध्वनि मिले जो अपन अक्सर प्रोनाउंस करते हैं, वहां पे आपको इसी औ डिप्थोंग का ही यूज करना है। नोट के अंदर सिंपल नोट नहीं है ये, इसमें अपन इस सिंबल का यूज करते हैं, तो इसका ध्यान रखें। इसके बाद में नेक्स्ट एक और साउंड है इसी से जुड़ी हुई। प्रोनाउंसिएशन जो है थोड़ा इसका डिफरेंस रहता है, तो इसकी कौन सी साउंड हो सकती है? कल भी मैंने आपको बताया था, जो ये ओ जो बड़ी साउंड है, बिल्कुल इसमें किसी का आंसर अभी तक नहीं आया। 1 2 3 4 5 में से कौन सा रहेगा इस 9 नंबर वर्ड के लिए, 9 नंबर शब्द के लिए अपन किस साउंड का यूज करेंगे? सिमरन 2 नंबर साउंड बता रहे हैं। इसके बाद किसी का रिप्लाई नहीं है। दोबारा से इसको देखें। जब भी हमारे पास, कल मैंने आपको इसकी सिमिलर एक साउंड बताई थी, CAUGHT, आपको मैंने एक और वर्ड लिख दिया इसमें, CAUGHT, कॉट जो वर्ड है। विकास पारिक 4 नंबर साउंड इसमें बता रहे हैं, और कंचन का 5 नंबर, सिमरन 4 नंबर, बिल्कुल करेक्ट, आपने आंसर चेंज कर लिया है अपना, करेक्ट है बिल्कुल आप। विकास पारिक और सिमरन जो सेकंड, 4 नंबर साउंड है इसके अंदर। कल भी मैंने आपको बताया था कुछ ओ की साउंड देने वाले डिफरेंट टाइप के वर्ड से ओ की साउंड ये बनती है, जैसे कॉल, फॉल, तो इस टाइप के जो वर्ड हैं, ऑल, इसी तरह से कॉट, नॉट, टॉट, ये सभी वर्ड इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर आपका बीच का जो वोवल साउंड है वो आपका बड़ा ओ साउंड रहेगी इन दोनों ही वर्ड्स के अंदर। इसके बाद में कुछ और वर्ड हैं, जैसे कि, जैसे अपने एक वर्ड लिया 10 नंबर जो हमारा वर्ड है SHOT, इसमें आप आइडेंटिफाई करें, और एक 11 नंबर है SHORT। लुक एट दीज टू वर्ड्स, इन दो वर्ड्स की ओर देखें। पहले आप 10 नंबर जो वर्ड है, 10 नंबर जो वर्ड है, इसकी रिप्लाई सेंड करें कि इसमें कौन से साउंड जो है वो यूज हुई है। तो इसमें सिमरन का आंसर आया है 4 नंबर साउंड,
तो इसमें देखिए पहले आप SHOT, दोबारा से इस वर्ड को समझिए। इसमें सिंपल कौन सी साउंड है बीच के अंदर? ओ साउंड है। कनीज फातिमा का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो आप। कनीज फातिमा। विकास पारिक बिल्कुल सही है आप। 2 नंबर साउंड है इसमें, जस्ट ओ का यूज हुआ है, इसमें अपन ओ साउंड ही यूज करेंगे। नेक्स्ट जो इसमें हमारे पास में वर्ड है शॉर्ट, तो इसके अंदर हमारी साउंड क्या रहेगी? शॉर्ट वर्ड के अंदर अपने आंसर सेंड कीजिए। शॉर्ट वर्ड के अंदर आपकी साउंड क्या रहेगी? आपके आंसर बिल्कुल, विकास पारिक का आंसर आ चुका है हमारे पास। 4 नंबर साउंड आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही है आप। 4 नंबर साउंड ही इसमें रहेगी, क्योंकि इसमें अर साउंड औ का कोई रोल नहीं है, ना ही अर साउंड का कोई रोल है यहाँ पे। ओ साउंड सिंपल ओ की नहीं है, इसमें र भी मिक्स है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग ओ साउंड है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे 4 नंबर साउंड ओ का। तो इस तरह से आप बिल्कुल इनको पहचाने सही से, ताकि आपके आंसर हैं और वो भी सही हो सके, क्वेश्चन भी सही हो सके, और आपका प्रोनाउंसिएशन है वो भी एग्जाम में करेक्ट रहे। तो अब मैं आपको कुछ और ऑप्शन देता हूं, आप आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ और साउंड की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इसमें जैसे हमारे पास एक डिप्थोंग रहता है। फर्स्ट डिप्थोंग आपके लिए रहेगा ई, सेकंड आपके लिए रहेगा ए, एंड थर्ड जो डिप्थोंग रहेगा आपके लिए वो साउंड रहेगी ए की साउंड, और फोर्थ वन सिंपल ए की साउंड। इन साउंड्स में से आप आइडेंटिफाई करेंगे। मैं कुछ वर्ड्स आपको देता हूं, जैसे कि फर्स्ट वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, हमारे पास वर्ड है HEAR। HEAR, इस वर्ड के अंदर आप कौन सी साउंड यूज करेंगे? बिल्कुल बड़ी जल्दी आंसर आए हैं विकास पारिक, 1 नंबर आप आंसर बता रहे हैं। इसके बाद कनीज फातिमा का भी सिंगल 1 आंसर आया है। सिमरन ने 2 नंबर आंसर टाइप किया है। तो आप दोबारा से इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन चेक करें। इसमें ई है, प्रोनाउंसिएशन आ रही है, इसमें ए है, प्रोनाउंसिएशन आ रही है, और ए सिंपल जो ए साउंड है। तो इसमें हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ई, ही है। अब इसके अंदर यदि इस वर्ड को मैं चेंज कर दूं, HERE, और एक अपन 3 नंबर वर्ड में और लिख देता हूं इसमें HAIR। तो इसमें आप साउंड आइडेंटिफाई करें। ए साउंड है, इसमें यूज जो हो रही है वो कौन सी साउंड यूज हो रही है? बिल्कुल आपके आंसर अभी नहीं आए हैं, लेकिन मैं बता दूं आपको, इसमें हम कौन सी साउंड यूज कर रहे हैं? ए साउंड का यूज हो रहा है इन वर्ड्स के अंदर। तो क्योंकि इसमें ए की साउंड नहीं है, ए की साउंड है हेयर। तो इस चीज को आप ध्यान रखें थोड़ा सा इन वर्ड्स पे। तो इसके अंदर नेक्स्ट, जैसे एक और सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे हमारे पास में वर्ड है EAR एंड AIR, इनकी साउंड आप इजीली आइडेंटिफाई करेंगे। पहले आप आंसर दें 4 नंबर वर्ड का EAR, इसकी क्या साउंड रहेगी? EAR, अपने आंसर टाइप करें। तो इसके अंदर जो आपकी साउंड रहेगी, बिल्कुल सिमरन आप बिल्कुल करेक्ट हैं, 1 नंबर आंसर आपका आया है। कनीज फातिमा, कंचन, आपके 1 नंबर आंसर आ चुके हैं, बिल्कुल सही है आप। ई है, तो यहां पे इसका आंसर रहेगा ई है। एंड सेकंड वर्ड में यदि अपन देखें AIR,
इसमें कौन सी साउंड हम यूज करेंगे? तो इसके अंदर, और एक वर्ड मैं आपको और लिख के देता हूं, जैसे कि SIR, सर। तो पहले आप 5 नंबर वर्ड के आंसर टाइप करें। कौन सा आपका ऑप्शन रहेगा एयर साउंड के अंदर? बिल्कुल करेक्ट हैं आप लोग सभी। विकास पारीक, अरविंद पारीक, कनीज फातिमा, सिमरन, आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। इसमें सिंगल डिप्थोंग ही रहता है हमारे पास, एयर। इसके बाद एक नेक्स्ट और वर्ड मैंने आपको दिया है, और इसके अंदर मैं आपको एक और ऑप्शन देता हूं। जैसे कि यदि हमें एक 5वां ऑप्शन भी इसमें दिया है, और तो इसमें हम कौन से साउंड सिंबल का यूज करेंगे? यदि अपने को एक 6 नंबर और ऑप्शन इसमें दिया हो, श्वा साउंड, कौन सा सिंबल हम इसमें यूज करेंगे? ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, एक एग्जाम में भी आया हुआ है ये वर्ड, SIR। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसके आंसर जो आए हैं, कनीज फातिमा ने 6 नंबर, कंचन का भी 6 नंबर, विकास पारीक 5 नंबर आपने आंसर दिया है। तो आपके रिप्लाई यदि देखा जाए, विकास पारीक यू आर करेक्ट, बिल्कुल सही है आप। इसमें हम यूज करते हैं स के साथ में और साउंड, स। और साउंड का क्यों यूज करते हैं? आपने कहा मिस्टेक की है कनीज फातिमा और कंचन, मैं आपको बता दूं क्या डिफरेंस है इस साउंड के अंदर। जो श्वा साउंड है, इस साउंड का एक आप ध्यान रखें, ये साउंड कभी भी जो स्ट्रेस सिलेबल है उसके ऊपर, उसके साथ में नहीं यूज करेंगे। अब जो इसके अंदर स वर्ड है, इसके अंदर हमारे पास सिंगल ही वोवल साउंड है। तो सिंगल वोवल साउंड का मतलब वो वर्ड के ऊपर स्ट्रेस रहेगा, क्योंकि मोनोसिलेबिक वर्ड है, एक ही सिलेबल है। कितनी सिलेबल है किस वर्ड में, ये अपने बाद के लेक्चर में बहुत इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अंदर आपको ये देखना है कि इस वर्ड में, किसी भी वर्ड में जितनी ही वोवल साउंड होती हैं उतनी ही सिलेबल होती हैं। तो जितनी भी वोवल साउंड होती है, इसमें कितनी वोवल साउंड है? एक कंसोनेंट है, एक वोवल है, तो एक ही वोवल साउंड हुई। जब सिंगल सिलेबल का वर्ड होता है तो वो स्ट्रेस ही होता है, अनस्ट्रेस्ड नहीं होता। तो जब भी वो स्ट्रेस्ड रहता है तो उसके साथ हम, क्योंकि श्वा साउंड बिल्कुल शॉर्ट साउंड है, सबसे छोटी साउंड है, तो उसका हम यूज नहीं करते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसे श्वा साउंड को यूज वहां पे नहीं करते। तो अब यहाँ पे र साउंड भी हटाना था, तो र हटाने के लिए लास्ट में हम श्वा साउंड का यूज करते हैं, लेकिन तब करते हैं जब उस सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस न हो। तो यहाँ पे और कोई दूसरी सिलेबल नहीं है, स्ट्रेस इसी सिलेबल के ऊपर रहेगा, तो इसलिए हम इसमें सिंपल अर साउंड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई है आज वोवल साउंड की। बाकी आप जो है कल की क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को अपन डिस्कस करेंगे, इसको कैरी ऑन रखेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, हम कुछ कॉन्सोनेंट साउंड्स भी पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को एक ही सजेस्ट करता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न ऑल साउंड सिंबल्स, सभी साउंड सिंबल आप लर्न करें। डेली कुछ ना कुछ लिख के जरूर देखें। ऑनलाइन क्लास अटेंड करने में थोड़ा ये ड्रॉबैक रहता है कि हम ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करवा पाते, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मैं मैक्सिमम आपसे इंटरेक्शन रखूं इस क्लास के माध्यम से। तो आप सभी लोग अपने इंटरेक्शन को, जो अपने रिस्पॉन्सेज हैं वो देते रहें, चाहे आप करेक्ट हैं, हो सकता है, नो वन इज परफेक्ट, कोई भी पूर्ण नहीं है। तो आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखेंगे और राइटिंग को जारी रखेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने मिशन के अंदर कामयाब होंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। क्या हुआ कि ये कोविड-19 के कारण जो ये हमारे ऊपर जो भी ये पाबंदियां थी कि हम रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, लेकिन अपना रेगुलर रूटीन कभी भी स्पॉइल मत होने दें, उसको बनाए रखें। आप
यदि मेहनत इस समय कर रहे हैं तो वही रियल कॉम्पिटिटर है। मैं आपको ये बात सजेस्ट कर देता हूं कि सही तैयारी वही है। हमारे इंडियन कल्चर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लास्ट डेट की वेट करते हैं फॉर्म भरने के लिए, उसके बाद में हम वेट करते हैं कि जब एग्जाम डेट क्लियर हो जाएगी तब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल ये गलत ट्रैक है। आपने यदि कुछ करना है तो आपके दिमाग के अंदर आपको जैसे कि निशाना लगाने के लिए उसको चिड़िया की आंख दिखती है, उस तरह से हमें दिन रात रीट और भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो नजर आना चाहिए। आप निश्चित रूप से अपने मिशन में कामयाब होंगे। कभी अपने आप को होपलेस मत होने दें। जस्ट ये क्लासेस मैंने आप लोगों के लिए ही ये प्रयास किया था कि आप लोग एक ऑनलाइन क्लास के माध्यम से थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं। आप डेली क्लास अटेंड करें, अपने आप को एक्टिव रखते हुए एक्सरसाइज करें, जो भी स्टडी मटेरियल टैब है उसमें से अपना स्टडी मटेरियल देखें, उसको थोड़ा लिखें, एक्सरसाइज करें और वीकली जो टेस्ट होता है उसको जरूर सबमिट करें। यदि आप इन रूटीन के साथ में चलेंगे तो निश्चित रूप से आपका कंप्लीट सिलेबस भी होगा और आप अपने मिशन के अंदर, आप अपनी लाइफ के अंदर, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, इस रूटीन से यदि आप काम करेंगे तो आप निश्चित रूप से कामयाब होंगे। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई एक्सरसाइज के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद।